बताएं? 9 वाला है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। क्या किए? ये रिमाइंडर है, पकड़ो ये, उठाओ। ठीक, तो बाय एक्चुअल डिवीजन मतलब इसमें कह रहा है कि एक्चुअल डिवीजन मतलब डिवीजन करके, डिवीजन लगाना है, बाकायदा भाग लगा के दिखाना है। ठीक, दैट शो करना है। जैसे भाग लगा रहे हैं हम लोग, सेम वैसे भाग लगा के दिखाना है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। कभी कभी सवाल में ऐसा पूछ लेगा, मान लीजिए कि पूछ भी ले तो अगर वैसे ही बताना हो कि बताओ ये एक्चुअल इसका डिवीजन है कि नहीं, तो एक तरीका और भी है तुरंत बताने का। यहां से x की वैल्यू निकाल लो और उठा के रख दो, पूरे समीकरण को हल कर दो। पूरा समीकरण हल करने के बाद अगर हो गया 0 तो उसका फैक्टर है, और नहीं हुआ 0 तो समझ लो वो फैक्टर नहीं है। और वैसा भी तरीका है कि भाग लगा लो, शेषफल आ गया अगर 0 तो उसका फैक्टर है, शेषफल नहीं हुआ 0 तो फैक्टर वो नहीं है। ठीक, जैसे मान लो हम कहें 4 गुणे 5, सॉरी 4 गुणे 5। अब हम तुमसे कहें कि बताओ ये 5 20 का फैक्टर है कि नहीं है, 20 का फैक्टर है कि नहीं है। तो एक तो ये है कि भाई 5 से भाग लगा लो, 5 चौके शेषफल क्या हुआ 0। हमने कहा था भाई शेषफल 0 हो जाए तो समझो फैक्टर है, शेषफल 0 ना हो तो फैक्टर वो नहीं है। तो यहाँ शेषफल क्या हो गया, इसका मतलब 5 फैक्टर है। अगर हम ऐसे लिख दें कि भाई 3, बताओ ये फैक्टर है कि नहीं, तो कितना भी लगाते रहोगे भाग कभी 0 होगा ही नहीं, तो ये 3 फैक्टर नहीं है। तो ये फैक्टर है या नहीं है, इसको तुम ऐसे भी बता सकते हो कि वैल्यू रख दो और हल कर दो, 0 हुआ तो फैक्टर है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो इसको बाकायदा एक्चुअल डिवीजन करके हमें बताना है। ठीक, तो x की पावर 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। सवाल सही लिखा हुआ है, सवाल सही लिखा है।
ठीक है, तो चलो देखो, ठीक, हमें यहाँ 2x की पावर 4 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा कि 2x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 2x स्क्वायर, एक एक स्टेप फॉलो करना है, ठीक, बहुत भीड़ नहीं देखनी है, इतना बड़ा सवाल है, प्लस माइनस है, स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4 बन गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ वापस, -3 में मल्टीप्लाई करना है, माइनस में करना है तो माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ध्यान दो कि जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसमें करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म आएगी, स्क्वायर वाली टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म लिखेंगे, ठीक। तो 2 3 जा 6x स्क्वायर, इसमें कोई डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो, यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि ये लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है कि उसकी पावर 3 हो जाती, ठीक। अब वही काम करना है, साइन को क्या करना है, ये तो हो गया 0, इसको उतार लेंगे, प्लस का 3, अच्छा प्लस लिखो चाहे न लिखो, आगे तो है ही, क्यूब लगाना है, और ये हो जाएगा +6, सॉरी प्लस नहीं, प्लस माइनस क्या होंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 4x स्क्वायर, ठीक। यहाँ 6 है प्लस का, यहाँ 2 है माइनस का, तो 6 में से 2 जाएगा, 4x स्क्वायर बचा, बाकी उतार लेंगे उसको, 9x बचा है, उतार लेंगे, ठीक। अब यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान से समझना है। अब यहाँ क्या बनाना है, हमें 3x क्यूब बनाना है, तो आइडिया लग गया होगा ना, 3x, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बन गया। अब इसमें करेंगे तो 3 3 जा माइनस का 9x, अब बताओ माइनस का 9x कहाँ है, लाइक टर्म, देखो माइनस का 9x लाइक टर्म, यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि स्क्वायर नहीं बन रहा है। और फिर से वही काम, साइन आपस में क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, सबके जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस, तो ये दोनों प्लस है माइनस किए, और ये माइनस प्लस किए। अब यहाँ देखो ये खत्म, और ये सेम सेम टर्म मिल गई, तो ये भी क्या हुआ, खत्म, क्या बचा, अब उधर क्या बचा, 12, क्या बचा, माइनस का 12। अब तुम्हें पता चल गया यहाँ 4x स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ x स्क्वायर है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 4, सिर्फ 4 चाहिए, तो 4x स्क्वायर, और 4 3 जा माइनस का 12 है ना, साइन क्या करेंगे, रिवर्स का मतलब सबके उल्टे करेंगे, जो प्लस होंगे माइनस, जो माइनस होंगे, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ, क्योंकि माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो यहां लिखेंगे सिंस x स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब -2x स्क्वायर -9x -12, और यही क्या हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, नोट कर लो, रिमाइंडर 0 आ गया।
अब देखो इसमें ऑल द जीरोस पूछ लिया है। इट इज गिवन दैट -1 is one of the zeros of the polynomials of the x cube plus 2x square minus 11x minus 12. Find the all the find all the find all the zeros of the given polynomial of the given polynomial। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि इट इज गिवन दैट -1, ठीक, मतलब -1 दिया हुआ है जो इसका एक फैक्टर है, एक शून्यक है या एक जीरोज है, ठीक। तो एक तो ये जीरोज है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक तो है। तो इस पॉलिनोमियल के जो बाकी बचे और जीरोज हैं, उन जीरोज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ x की पावर कितनी है, 3, तो x के 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी, तो यहाँ 1 है, 2 वैल्यूज हमें और चाहिए। अगर x की हाईएस्ट पावर 4 होती तो हम 4 वैल्यूज निकालते इसमें से। तो 1 है, 2 हमें और निकालना है। तो सिंपल क्या होगा कि इसको पहले हल करो, इसको हल करना है। अब हल कैसे करोगे, डिवाइड कैसे लगाओगे, तो देखो यहाँ पे एक जीरो ये है, x बराबर ये -1 दिया हुआ है, दिया है, यही तो जीरोज है। तो अब इसी से क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। कैसे लगाओगे, इसको उधर लाओ, वापस वापस लाओगे तो x + 1 हो जाएगा, होगा। और इसी से क्या लगा देना है, x की पावर 3 2x स्क्वायर -11x -12, ठीक। तो भाग लगा दो, अब इसमें लगाओ भाग, डिवीजन।
हुआ। रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर वैसे 0 आना चाहिए। चलो देखो एक बार क्या है। तो डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बना ये। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ओके, दोनों के साइन क्या करेंगे? ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 11x। ठीक, अब हमें यहाँ क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स से करेंगे। ठीक, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स बन जा एक्स, साइन दोनों के, और ये हमारा माइनस का, सॉरी 12 हो जाएगा। ठीक, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, 11 और 1 और माइनस का 12 उतार लेंगे। अब हमें क्या बनाना है? माइनस का 12, तो 12 रखेंगे सीधे। 12x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस का 12x, और 1 से करेंगे तो माइनस का 12। दोनों के साइन क्या करेंगे? ये दोनों क्या हो गया? 0।
कहाँ 1 कहाँ से ले आए और 13 उसमें कहाँ से ले आए? 13 कहाँ से ले आए थे? समझो इस स्टेप को, इसमें कोई कठिन काम नहीं है कि कठिन लग रहा है। तो ये ध्यान देना है, प्लस माइनस, घर पे जाओ इसको प्लस माइनस के सवाल को अच्छे से समझो कि कहाँ कब क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। जरा सा स्टेप इधर आगे पीछे होगा, प्लस माइनस मान लो, तो तुम्हें नहीं हमसे भी जो है उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हम सवाल लगा रहे हैं तो समझो कि सारी चीजें माइंड में चल रही हैं एक साथ, सारा बवंडर पूरा सारा बवाल इसमें है। प्लस माइनस भी ध्यान देना है, चर अचर भी ध्यान देना है, लाइक टर्म ध्यान देना है, सारा। कहीं जरा आगे पीछे हुआ या कंसेप्ट नहीं आया तो वो क्या होगा, सवाल फिर नहीं लगेगा चाहे जो हो, ठीक। तो सारा ध्यान में देना है। अब यहाँ पे देखो, एक ये हमारे पास ये तो 0 हो गया, इसमें इसने कहा था कि ऑल द जीरोस फाइंड करना है। तो एक जीरोस तो हमें पता है ना, यहाँ पे 2 और हमें चाहिए थे। अब हमें हमारे पास क्या है, ये एक एक्सप्रेशन मिल गया है, मिला। तो इसको चाहो तो नोट कर लो। हटाएं। अब हमें चाहिए जीरोस, ठीक। अब यहाँ देखो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है। अब वही बेसिक वाला काम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बताए थे। ये सी वाली कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 12 बन जा, तो मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 12 हो गया। अब इसको 2 भागों में ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ जाए, और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो 4 और 3, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 1 होगा। 1 नहीं लिखते हैं इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर ये हटा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक। और यहाँ से कॉमन लेंगे x 4, यहाँ से कॉमन लेंगे -3, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे x माइनस 3। अब इसको शून्य हमें चाहिए, शून्य के इक्वल रख दो बारी बारी से। x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 शून्य के हो गया, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3। तो x की जो वैल्यू थी वो क्या होगी, एक तो -1 पहले से थी, एक -4 और एक 3, और ये हमारे क्या हो गए, सारे शून्य होंगे, और यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो इसको, कर लोगे, ठीक है। नहीं, उसको समझो, पिछले वाले सारे सवाल उठा के अपने से लगाओ, उसको नजरअंदाज करोगे तो वही होगा, ठीक। सारे सवाल पिछले जो हैं उसको वापस लगाओ, और स्टेप एक एक स्टेप फॉलो करो। यहाँ क्या करना है, अब क्या, मतलब हर एक स्टेप सवाल, मान लो डिवीजन लगाना है
तो उसको उठाओ कि हाँ अब ये माइनस उठाए हैं, प्लस में गुणा होगा, तो माइनस प्लस गुणा क्या होता है उस चीज को पहले लिखो। अच्छा अब इसको जांच मान लो आ जाए कि प्रूफ कीजिए। क्या करना है, ये सारे शून्यक हैं, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट। तो -1 -4 3 इसको उठा के जो एक्सप्रेशन था उसी पे रख दो। सारे एक साथ नहीं रखेंगे, पहले -1 रख लो x की जगह, और पूरा इस पे नहीं, उधर वाला जो पहले वाला था, ठीक, उस पे रखोगे, उस सारा क्या हो जाए, अगर सारा 0 हो गया, ठीक, तो वो क्या है, शून्यक है, जीरोज है, और कहीं कमी रह जाएगी तो समझ जाओ क्या है, वो जीरोज नहीं है। लेकिन हाँ मतलब तुम्हारा तरीका ठीक होना चाहिए, पता लगा तुम ही नहीं कर पाए ठीक से, जैसे तुम ही भूल गए कि उसको सॉल्व कैसे करें। मान लो एक्सप्रेशन, अब मान लो इस पे रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, देखो यहाँ पे इस पे 4 वाला रखेंगे, ठीक, तो स्क्वायर और -4 और माइनस का 12, ठीक, तो ये हो जाएगा 16, और ये 4 और ये, तो 16 और इस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 16 और 16 क्या हुआ, 0 हो गया। 3 वाला अगर रखेंगे तो 3 स्क्वायर +3 और माइनस का 12, 3 3 जा 9 और 3 ऐड करेंगे इसमें, तो 9 और 3 12 - 12 क्या होगा, 0 हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब 1 वाला इस पे नहीं रखेंगे, ये जो 1 वाला है ये तो उस वाले का निकला है, तो ये उस वाले का निकला है, ये उसी पे 0 होगा, ठीक, और ये दोनों इस पे भी 0 हो जाएगा, और उधर वाले पे रखोगे उस पे भी क्या होगा, 0 बना देगा, तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। प्रूफ करने की बात आएगी तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। एक चीज और इस पे ध्यान दो कि अगर सिर्फ इतना लिखा हो, ठीक, इससे कोई बड़ा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इतना लिखा हो, पूछे कि शून्य बताइए डिवीजन मेथड से, किस मेथड से, भाग विधि से, वैसे इसका फैक्टर करके तो बता सकते हो तुरंत कि इसको मल्टीप्लाई किए और 2 भागों में ब्रेक किए कि मल्टीप्लाई करें इतना है, जोड़ें तो इतना है, लेकिन डिवीजन मेथड से पूछ लो जो इसमें दिया हुआ है। हाँ मान लो कभी ना दिया हो, ये सवाल हम बता रहे हैं कि मान लो कभी हमारे बुक में ही आ जाए कि भाई इसका अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड सॉल्व दिस पॉलिनोमियल, ठीक, या फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उस कंडीशन में क्या करोगे, सिंपल होता है, वैसे उतना उस टाइप का वैसे सवाल में आता नहीं, मतलब आ ही जाए तो क्या करोगे, तो जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट वैल्यू, इसके फैक्टर कर लेने हैं। क्या करना है, फैक्टर, तो फैक्टर पता है ना, 1 2 3 4 5, 5 नहीं होगा, 6 and 12, -1 -2 -3 -4 -6 -12, ठीक। तो क्या करना, अब इन्हीं में से चाहे पॉजिटिव वाला और चाहे नेगेटिव, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेंथी मतलब वैल्यू उठाओगे, सॉल्व करोगे,
लास्ट में रिमाइंडर 0 आया तो वैल्यू तुम्हारी सही है, और 0 नहीं आया तो फिर दूसरी उठा के चेक करोगे, फिर तीसरी चेक करोगे, चौथी चेक करोगे, ऐसे ऐसे, मतलब जब तक शून्य जीरोज न मिल जाए। तो उसमें हो सकता है कई बार सारे रखने पड़े कई बार, लेकिन उसका भी तरीका है। उसका भी सबसे पहले या तो पॉजिटिव के साथ 1 ले लो या तो नेगेटिव के साथ। सबसे पहले मान लो पॉजिटिव के साथ लिए तो मान लो नहीं आया तो दूसरी बार नेगेटिव के साथ लेना, और नेगेटिव के साथ जब लोगे तो कहीं ना कहीं वो पॉलिनोमियल उसका शून्य हो जाएगा। ठीक, जैसे पहले वाले इक्वेशन में क्या आया था, पहले वाले इक्वेशन में -1 ही तो था। अब मान लो कि पहला वाला लिख दिया जाए तो कहीं ना कहीं -1 लोगे और लगाओगे तो एक फैक्टर मिल जाएगा। अब मान लो इसी में है तो इसमें एक शून्य 3 आया और एक क्या आया है -4। तो या तो तुम्हें पता हो तो ये वाली इक्वेशन ले लो पहले। अब इसको लोगे तो बस यही बना लो कि मान लो हमने ले लिया x प्लस अब इससे क्या लगा दोगे, इसी में से लेना होगा, चूज करना होगा अपने से। तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, हमने पहले ही बताया कि क्या होगा बहुत लंबा जाएगा, मतलब कई बार चूज करोगे, कई बार आएगा, कई बार नहीं आएगा, कई बार मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक, ले जाओ इतना घर पे करो इसकी। साइन सीखो पहले, जो है उसमें लगाओ 2-4 बार 10 बार सेम सवाल रिपीट करो। साइन कहीं कठिन काम थोड़ी है, लौट आएगा वो।